फरमाया अगर तुम आलिम व इल्म वाले हो और अगर तुमको कोई मसला नहीं मालूम और कोई तुमसे पूछ ले तो फिर अटकल से मत बताया करो, बोल दिया करो मुझे नहीं मालूम। 5 बातों में से ये चौथी बात है कामयाबी का, जो नहीं मालूम है साफ बोलो हमें नहीं मालूम। अरे इमाम आज़म अबू हनीफा से एक नशिस्त में 36 सवाल किए गए। कितने? 36। और 36 में से 18 के बारे में इमाम आज़म ने कहा मुझे नहीं मालूम। आज हम किसी से सुनते हैं मुझे नहीं मालूम, आदमी कुछ का कुछ बताता है, सर न पैर, अपनी मर्जी से ठोकम ठाक कुछ भी। हालांकि इल्म बगैर किनारे का समंदर है, इल्म बगैर किनारे का समंदर है। हर बात हर आदमी को मालूम हो ये कोई जरूरी नहीं है, हर बात हर आदमी को मालूम हो ये कोई जरूरी नहीं है। बल्कि हमारा ईमान तो ये है तालीम उम्मत के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी बाज मर्तबा कुरान मुकम्मल होने से पहले अगर बात सवाल किए गए हुजूर अलैहि सलाम ने खामोशी इख्तियार फरमाई। जैसे कि आप जानते हैं सूरतुल कहफ के नुज़ूल के मामले में हुजूर अलैहि सलाम ने कुछ दिन खामोशी इख्तियार फरमाई, कोई जवाब नहीं दिया आपने, आप जानते हैं। बल्कि एक मर्तबा ऐसा भी हो गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज नहीं कल बताएंगे। वो लोग कल आए तो फिर फरमाया कि कल बताएंगे, वो फिर कल आए तो कहा कल बताएंगे। हमारा ईमान है हमारा नबी भूलता नहीं है, अल्लाह किसी हिकमत के तहत नबी को भुला देता है। हुजूर ने कहा कल बताएंगे, फिर कहा कल बताएंगे, मगर हुजूर अलैहि सलाम को अल्लाह ने भुला दिया, इंशाअल्लाह कहना भुला दिया। हुजूर ने इंशाअल्लाह नहीं कहा, जानबूझ के नहीं, अल्लाह ने भुला दिया। क्यों बुलाया? हुजूर को अल्लाह ने बुलाया, ये बात उम्मत में पहुंचेगी और उम्मत को इंशाअल्लाह की अजमत पता चल जाएगी। बाज लोग कहते हैं तकरीबन 40 दिन तक के कल 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 होता रहा। उन लोगों ने माज़अल्लाह हुजूर के बारे में नाज़ेबा कलमात कहे, सरकार ने फरमाया इंशाअल्लाह मैं कल बताऊंगा। जब कहा इंशाअल्लाह कल बताऊंगा तो सूरत का नुज़ूल हुआ। इससे पता चला आलिम मा काना व मा यकून के जरिए हमारा ईमान है। हुजूर को अल्लाह ने इल्म मा काना व मा यकून अता किया है, लेकिन सिर्फ ये तालीम उम्मत के लिए। आका ने खुद कहा मैं भूलता नहीं हूँ, मैं भुलाया जाता हूँ। लेकिन कुछ बदबख्त इसको दलील बना के कहते हैं हुजूर को इल्म होता तो हुजूर इंशाअल्लाह कहना नहीं भूल जाते। क्यों भूल गए हुजूर इंशाअल्लाह कहना? इंशाअल्लाह कह देते। अरे हुजूर को इल्म था मगर अल्लाह ने भुला दिया। महबूब भूलेगा तो कानून बन जाएगा, महबूब भूलेगा कानून बन जाएगा। हुजूर को बुलाया, खुदा कहता है महबूब हम तुम्हें यूं पढ़ाएंगे, हम तुम्हें यूं पढ़ाएंगे, आप कभी नहीं भूलोगे मगर हम जो चाहे, इल्ला माशाअल्लाह, हम जो चाहे। बहरहाल तो फरमाया अगर तुम इल्म वाले हो और लोग तुमसे मसले पूछते हैं और अगर तुमको वो बात नहीं मालूम, अटकल से मत बताया करो, बल्कि कह दिया करो नहीं मालूम है तो हमको नहीं मालूम है। और उसके बाद फिर फरमाया 5वीं बात, फरमाते हैं ईमान में सब्र की हैसियत ऐसी है, ईमान में सब्र की हैसियत ऐसी है जैसे जिस्म में सर की हैसियत। आप बताएं अगर किसी का सर काट दिया जाए, सर काट दिया जाए तो वो रहेगा, उसका जिस्म जिंदा रहेगा। तो फरमाया कि ईमान का सर क्या है? ईमान का सर सब्र है। ईमान में सब्र की हैसियत सर की है, यानी बंदा बेसब्री का मुजाहरा करेगा तो इसका ईमान कभी कामिल नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि सब्र का मादा इंसान में होना चाहिए। सब्र मतलब क्या? कोई हादसा हो जाए तो अल्लाह की रजा में राजी रहे। सब्र का मतलब है रोकना या रुकना, सब्र का मतलब है रोकना या रुकना। रोजे को भी सब्र कहते हैं क्योंकि हम इसमें खाने पीने और वजीफे ज़ोजियत से रुके रहते हैं, इसलिए इसको भी सब्र कहते हैं। तो गुनाहों से रुकने का नाम भी सब्र है। अब पता चला कि बंदा अगर गुनाह से नहीं रुकेगा तो वो कामिल मोमिन कभी नहीं बन सकेगा, इसलिए वो अपने आप को गुनाहों से रोके रहे। फरमाते ये 5 बातें। नाज़रीन इकराम, अभी आपने सैयद अमीनुल क़ादरी साहब की ज़बानी हज़रत अली की 2 नसीहतें समाअत की। सुनकर के आपका ईमान भी ताज़ा हो गया होगा कि हज़रत अली ने फ़रमाया कि अगर कोई बात आपको मालूम नहीं है तो उसको अपने अंदाज़े से मत बताओ बल्कि मना कर दो। वक्त के इतने बड़े इमाम हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु से भी जब 36 बातें पूछी गईं तो आपने 18 बातों में ये कह दिया कि मुझे नहीं मालूम। लेकिन आज के दौर में लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं मना कर दूंगा तो सामने वाला सोचेगा कि इसको तो कुछ मालूम ही नहीं है।
आप ये मत सोचिए जो आपके इल्म में नहीं है बिल्कुल उसको मना कर दीजिए। और मसला पूछने वाले को भी ये होना चाहिए कि अगर सामने वाले ने मना कर दिया है तो उसको इस बात से ये अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए कि इनको कुछ नहीं मालूम है, अब वो अपनी नज़रों में उनकी अहमियत को कम कर दे, ऐसा नहीं। इल्म एक बग़ैर किनारे का समंदर है, कोई ज़रूरी नहीं कि हर बात हर आदमी को मालूम हो। हज़रत अली ने फरमाया कि तुम सब्र करो, अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो सब्र करो। गुनाहों से बचने का नाम भी सब्र है, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने का नाम सब्र है। कोई मुसीबत या परेशानी आए तो उसको खुशी खुशी बर्दाश्त कर लेना, कोई वाबेला नहीं करना, ज़बान से नाज़ेबा कलिमात नहीं निकालना, बल्कि ख़ामोशी के साथ में ये कहते हुए कि जिसमें हमारा रब राज़ी उसमें हम राज़ी, इसी का नाम सब्र है। इसी तरह के और इस्लामी वाक़यात और बयानात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए।